नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े, मैं संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जा रही है। जी दोस्तों, बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में दोस्तों बंपर भर्ती आ चुकी है। जी दोस्तों, गर्ल्स के लिए सुनहरा अवसर में दोस्तों यहां पर बात करने वाले हाल ही में व्यापम के द्वारा ग्रुप 5 भर्ती परीक्षा 2022 की दोस्तों अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रूल बुक में दोस्तों जारी की जा चुकी है। जी हां दोस्तों, तो यहां पर भी बात करेंगे, लाइव हो जाएगी आपकी सेट। फटाफट से इस इंफॉर्मेशन को, वीडियो को दोस्तों अंत तक यहां पर देखिएगा। चल देखिए, तो ग्रुप 5 की हम बात करने वाले हैं। इसमें टोटल में दोस्तों कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी योग्यताएं इसमें मांगी गई हैं, वो पूरी मैं दोस्तों आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जैसा आप डिस्प्ले स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, ग्रेड 2 है, स्टीवर्ड, अन्य पदों की भर्ती की संयुक्त जो भर्ती परीक्षा की जो रूल बुक है व्यापम ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी है। अब पूरी इंफॉर्मेशन में दोस्तों हर एक महत्वपूर्ण पॉइंट को इसमें मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं। चलिए अब सीधा व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट से रूल बुक में आपको बता रहा हूं। चलिए दोस्तों, यहां पर देखिए, मैं व्यापम की ऑफिशियल यहां पर वेबसाइट के माध्यम से रूल बुक को डाउनलोड कर चुका है। यहां पर जैसा आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा है समूह 5 के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन, अन्य पदों की सीधी भर्ती में बैकलॉग सीधी भर्ती होती है संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022। जैसे आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि में 14 अक्टूबर है और अंतिम तिथि 28 अक्टूबर रहने वाली। वहीं पर यदि एग्जाम की बात करें, इसका जो एग्जाम होने वाला है, जैसा हम यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन पर नीचे आपको देख पा रहे हैं कि 25 नवंबर 2022 शुक्रवार से दोस्तों ये आपके एग्जाम आपके इसका एग्जाम में दोस्तों होना प्रारंभ स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे, देखिए टोटल इसमें यहाँ पर जो पद है आपके नीचे के यहाँ पर जाएंगे तो इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपकी दी गई है। तो मैं आपको सिर्फ वही, चलिए अब बात करेंगे सिलेबस को लेकर। देखिए इसका सिलेबस तो बहुत ही बढ़िया। देखिए ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए बात करें, समूह 5 में प्रश्न पत्र एक ही होगा, ना तो कोई मेंस होगा, ना तो माइनस मार्किंग होगी, ना इंटरव्यू होगा, बस एक ही एग्जाम होगा 100 नंबर का, जिसमें मैं दोस्तों देखिए 75 क्वेश्चन तो तकनीकी ट्रेड पर आधारित होंगे और 25 क्वेश्चन ये आपका जीके आएगा, हिंदी आएगा, समान अंग्रेजी आएगा, समान गणित, समान विज्ञान और मैं दोस्तों अभिरुचि अर्थात रीजनिंग इसमें पूछा जाएगा। चलिए अब पदों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर देखिए बात करेंगे आयु की, तो देखिए आयु के बारे में स्पष्ट दिया गया है कि आपका खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के भरे जाने के लिए पदों के लिए 18 से 40 वर्ष और इसके अलावा आपका ST SC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 45 अधिकतम आयु है और इसमें 5 वर्ष में दोस्तों छूट दी गई। किंतु इसके लिए सभी पदों के लिए देखिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण में दोस्तों होना आवश्यक है। चलिए आगे बात करेंगे इसी से संबंधित पदों को लेकर कि देखिए किस पद के लिए आपके पास किस प्रकार की दोस्तों योग्यता होना चाहिए और टोटल पद में दोस्तों यहां पर। चलिए तो यहां पर देखिए आप नीचे यहां पर आ चुके, जहां पर देखिए आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सीधे तौर पर टोटल कितनी वैकेंसी है। तो सीधी भर्ती में बैकलॉग सीधी भर्ती पदों की देखिए टोटल यहां पर बात करें 1248, जबकि लास्ट टाइम 2150 वैकेंसी आई थी। इस बार 1248 में जो वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिल रही है ग्रुप 5 में। और यहां पर अलग अलग देखिए यहां पर इन्होंने हर एक प्रकार के पदों को मेंशन करके गए, कौन कौन से पद में दोस्तों इस बार ग्रुप 5 भर्ती परीक्षा में यहां पर आए हैं। चलिए अब हर एक पद के लिए दोस्तों अच्छा साथ ही साथ देखिए कौन से पद की वैकेंसी कहां पर है, अर्थात किस कॉलेज में आपकी पोस्टिंग होगी। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, अब देखिए मैं आपको विभागवार हर एक प्रकार के पदों के बारे में बता रहा हूं, उससे संबंधित योग्यता की बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए पोस्ट क्रमांक 1 में जो भर्ती है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, किसमें देखिए कुल 155 पद में दोस्तों। जी हां दोस्तों, और इसके लिए में दोस्तों देखिए जो सैलरी यहां पर लिखी गई है 25,300 से 80,500 है। वहीं पर इसके लिए में दोस्तों आपके पास हायर सेकेंडरी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, विज्ञान गणित कृषि में अनिवार्य न्यूनतम योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में द्विवर्षीय 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और वहीं पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिमांड वेटनरी कोप ट्रेड में ड्रेसर कोड गेट 1-2 ग्रुप में 15 वर्ष का सेवापूर्ण अनुभव होना यहाँ पर होना चाहिए, अर्थात इस पोस्ट के लिए हमने आपको अनुभव। चलिए अगली पोस्ट की बात करेंगे। अगली पोस्ट में साथियों आपको दिखाई दे रही है पोस्ट क्रमांक 2, यह में दोस्तों सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के, इसमें कुल में दोस्तों 39 पद हैं। इसके लिए आपका योग्यता होना चाहिए 12th के साथ। 12th आपने या तो गणित में करके रखा हो, विज्ञान में करके रखा हो, या फिर दोस्तों कृषि से उत्तीर्ण हो। साथ साथ 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास पशुपालन में होना चाहिए। चले अगले पद की ओर चलेंगे। यहाँ पर
तो पोस्ट क्रमांक 3 की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर इसके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, पुरुष स्टाफ नर्स की है, बिल्कुल आपका पुरुष स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। और इसमें दोस्तों मान्यता प्राप्त से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 12वीं परीक्षा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में होना चाहिए 50% अंकों के साथ। और शासकीय नर्सिंग कॉलेज से नियमित छात्र के रूप में बीएससी नर्सिंग आपने करके रखी हो। और रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश से नर्सिंग काउंसिल का में दोस्तों जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए। चलिए वहीं पर बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 4 की। ये भी देखिए पुरुष स्टाफ नर्स की है में दोस्तों 89 यहाँ पर पद हैं। इसके लिए भी आपके पास देखिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। और मैं दोस्तों शासकीय अशासकीय नर्सिंग कॉलेज से नियमित छात्र के रूप में बीएससी नर्सिंग न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का जीवित पंजीयन इसके लिए आपके पास होना चाहिए। वहीं पर बात करेंगे अगले पोस्ट की। देखिए पोस्ट जो आपकी 5 है, इसका नाम है सीधी भर्ती, ये मेल नर्स के लिए है। यहाँ पर बात करेंगे टोटल 14 पद हैं। इसके लिए आपके पास 12th होना चाहिए और 12th हायर सेकेंडरी आपका होना चाहिए। वहीं पर बात करें, देखिए लिखा हुआ है पूर्णतः शिक्षित नर्स पुरुषों महिलाओं और बालकों में 3 वर्ष का समान नर्सिंग प्रशिक्षण, नर्स पंजीयन परिषद में रजिस्ट्रीकृत जेल चिकित्सालय के अच्छे संबंध प्रबंध की यहाँ पर योग्यता है। चलिए अगली बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 6। तो पोस्ट क्रमांक 6 मेल नर्स है, इसमें 6 पद हैं। इसकी जो वास्तविक योग्यता है ये यहाँ पर मेंशन करके रखिए, आप पढ़ सकते हैं। अगला बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 7, ये भी आपका मेल नर्स की, इसमें 20 पद हैं। इसकी जो योग्यता है यहाँ पर आपकी मेंशन की गई, आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा बात करेंगे अगली जो पोस्ट है आपका पोस्ट क्रमांक 8, ये आपकी मेल नर्स की, इसमें कुल पद 1 है। इसकी जो वांछनीय योग्यता है वो दोस्तों यहाँ पर दी गई है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए पोस्ट क्रमांक 9 की बात करें, देखिए ये आपके फार्मासिस्ट वालों के लिए भाई साहब, फार्मासिस्ट वालों के 3 पद हैं। इसके लिए आपका जीव विज्ञान रसायन भौतिकी में दोस्तों हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। और में दोस्तों फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए। और फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट का आपके पास पंजीयन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चलिए अगली बात करेंगे फिर से पोस्ट क्रमांक 10, फार्मासिस्ट वालों के लिए 3 पद हैं। इसकी वांछनीय जो योग्यता है वह यहाँ पर वही जो इससे पहले मैंने आपको बताई है पोस्ट क्रमांक 9 में। बात करेंगे पोस्ट क्रमांक यहाँ पर 11 की, इसका नाम है टेक्नीशियन। जी तो टेक्नीशियन के 23 पद हैं। इसमें 12th आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से DMLT या BMLT में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। मध्य प्रदेश सह चिकित्सक परीक्षक का जीवित पंजीकरण आपके पास में दोस्तों होना चाहिए। तो ये DMLT BMLT वालों लोगों के लिए। वहीं पर बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 12, ये भी टेक्नीशियन, इसमें 6 पद हैं। यहाँ भी मैं दोस्तों वही योग्यता जो मैंने आपको पोस्ट क्रमांक यहाँ पर 11 में बताई है। अगली बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 13 की। तो पोस्ट क्रमांक 13 में देखिए आयुर्वेद कंपाउंडर की पोस्ट है, इसमें अच्छे खासे पद में तो 174। इसके लिए वही मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ साथ आयुर्वेद कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। ये आयुर्वेद में D फार्मा उत्तीर्ण में दोस्तों आपके पास होना चाहिए। चलिए अगला में दोस्तों होम्योपैथी कंपाउंडर के इसके 3 पद है। इसकी यहाँ पर क्या वांछनीय योग्यता है ये आपकी स्पष्ट दी गई, आप पढ़ सकते हैं। अगली बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 15, यह सीधी भर्ती यूनानी कंपाउंडर की, इसमें 37 पद है। और इसकी योग्यता में दोस्तों यहाँ पर मेंशन करके रखिए। चलिए अगली बात करेंगे पद क्रमांक यहाँ पर 16 की, सीधी भर्ती स्टाफ नर्स की, यहाँ पर 35 पद है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे इसके दोस्तों मेंशन है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए पोस्ट क्रमांक वहीं पर 17 की बात करेंगे। यहाँ पर जो 17 है स्टाफ नर्स की, कुल 88 पद हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc नर्सिंग आपके पास होना चाहिए या GNM परीक्षा उत्तीर्ण में दोस्तों आपके पास होना चाहिए। वहीं पर बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 18, फिर से फार्मासिस्ट आयुर्वेद वालों के लिए 28 पद हैं। और इसकी में दोस्तों यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता वो आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं। वहीं पर बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 19, ये भी फार्मासिस्ट यूनानी के, इसके कुल 2 पद हैं। इसकी वांछनीय की योग्यता आपके पास क्या होना चाहिए यहाँ पर मेंशन की गई है। वहीं पर बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 20 के लिए, ये में तो पैथोलॉजी टेक्नीशियन की कुल 1 पद हैं। और इसकी जो योग्यता में दोस्तों यहाँ पर मेंशन करके रखी है। वहीं पर बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 21, लैब टेक्नीशियन, कुल 32 पद हैं। और इसकी योग्यता भी दोस्तों यहाँ पर मेंशन इन्होंने करके रखी है। देखिए हर एक पोस्ट क्रमांक के लिए जो संबंधित आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए वही व्यक्ति डाल सकते हैं। पोस्ट क्रमांक 22 में आपका OT टेक्नीशियन के 6 पद हैं। और इसके में दोस्तों यहाँ पर जो योग्यता होना चाहिए वह देखिए योग्यता और सैलरी हर एक की लिखी गई है। इसी प्रकार पोस्ट क्रमांक 23 है, 24 है। तो देखिए इसी प्रकार 25 में आपका एक्सरे टेक्नीशियन है, 26 में आपका
वैसज्य कल्पक है। 17 में देखिए रेडियोग्राफर है, आपके कुल 1 पद है और रेडियोग्राफर की यहाँ पर योग्यता लिख के रखी है। वहीं पर बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 28 की, ये रिफ्रेशनिस्ट की में दोस्तों कुल 3 पद हैं और इसकी यहाँ पर योग्यता मेंशन करके रखी है। पोस्ट क्रमांक 29 में पंचक्रम टेक्नीशियन है, 30 में आपका असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन है, 31 में आपका पंचक्रम सहायक है। इसी प्रकार 32 में सीधी भर्ती लेबोरेटरी सहायक की, लेब असिस्टेंट की देखिए 35 पद है, लेब असिस्टेंट की अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। वहीं पर बात करेंगे 33 में ड्रेसर की है। इसी प्रकार 34 में सीधी भर्ती कंपाउंडर की, 35 में आपको कंपाउंडर यूनानी की है। इस प्रकार 36 है, अर्थात कुल यहाँ पर पोस्ट कोडों की बात करेंगे तो 36 ही अंतिम में आपको डार्क रूम अटेंडेंट की और इसकी योग्यता में दोस्तों यहाँ पर दी गई। तो कुल मिलाकर 36 इसमें अलग अलग पोस्ट क्रमांक आपको बताई गई हैं और उसका संबंधित योग्यता आपको बताई गई है और कुल मेरे दोस्तों 1248 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। चलिए अब इससे संबंधित और इन्फॉर्मेशन यदि कुछ है तो मैं आपको इस रूल बुक में नीचे की यहाँ पर देखिए स्क्रॉल करके बता रहा हूं जो आपके जानने योग्य है। तो एक अच्छा मौका है ग्रुप 5 भर्ती परीक्षा में दोस्तों। चलिए देखिए, तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका मैंने सब कुछ डेट वगैरह एग्जाम फॉर्म आपको बताया है कब कब कैसे क्या भरना है। और वहीं पर बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस की, तो सिलेबस भी देखिए यहाँ पर आपको बता दिया गया है। पहले आपका देखिए सिलेबस फिर से यहाँ पर उन्होंने मेंशन करके रखा, जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन पर कि 25 नंबर का सब कुछ मिक्सअप होगा, जीके, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, अभिरुचि और 75 का संबंधित ट्रेड में दोस्तों पोस्ट से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। माइंड मार्किंग नहीं होगी, 2 घंटे का में दोस्तों आपका ये पेपर होगा। वहीं पर बात करेंगे अब तकनीकी ट्रेड पर आधारित सिलेबस क्या होगा, तो देखिए इसी रूल बुक में दोस्तों जो भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं नीचे के में दोस्तों पूरा सिलेबस हर एक पोस्ट के लिए दिया गया है। आप इसे स्क्रॉल करके में दोस्तों आसानी से पढ़ सकते हैं। पूरा जो मेरे दोस्तों सिलेबस होने वाला है, जो 75 नंबर का जो आपसे पूछा जाएगा, फार्मेसी वालों के लिए, लैब टेक्नीशियन वालों के लिए, पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए, सभी के में दोस्तों यहाँ पर सिलेबस मेंशन करके रखा है। आप इसे आसानी से में दोस्तों पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये पूरा यहाँ पर इससे संबंधित इंफॉर्मेशन थी। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसका नाम है MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर 40,000 से विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहां पर हर शाम के 7 से रात के 9 बजे तक में दोस्तों हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ सभी का में दोस्तों ऑनलाइन क्विज हो सकता है। तो नॉन टेक्निकल की तैयारी आप यहां से कर सकते हैं। साथ साथ आप हमारे चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर हर रात 9 बजे हिंदी और कंप्यूटर का शानदार सेशन आपके लिए दोस्तों लाया जाता है। चलिए दोस्तों, तो ये थी इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।